वॉक करूंगा, टहलूंगा। मैंने लिख दिया ये काम कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है। होगा डेट वाइज एक डायरी। आज से आपके डेली गोल्स क्या होंगे ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। आपका डेली गोल्स आपके डायरी में एक पेज होगा, डेट वाइज एक डायरी ले लीजिए, डेली गोल्स। सबसे पहले मैंने गोल्स बना लिया कि मैं भाई 5 बजे जगूंगा और 5 से 6 में आराम से वॉक करूंगा, टहलूंगा। मैंने लिख दिया ये काम कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है। 5 से 6 आराम से, और उसके बाद मैं रिलैक्स होके बैठूंगा, चाय कॉफ़ी जो भी मुझे पीनी है अपनी एनर्जी के लिए वो मैं पीऊँगा, और 7 बजे तक मैं पढ़ाई के लिए रेडी हो जाऊँगा। 7 बजे तक, 6 से 7 मैं अपना कुछ भी खा पी के 7 बजे तक पढ़ाई के लिए रेडी हो जाऊँगा। ये मेरा दूसरा टास्क है। तीसरा टास्क मेरा क्या है कि अब मैं 7 बजे सुबह हो सकता है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं चुनूंगा कि मैं गणित पढ़ूंगा इस टाइम पे। तो गणित अगर मुझे पढ़ना है तो 7 से 10 मैं एक वीडियो भी देख रहा हूँ गणित की यूट्यूब पे, और प्लस मैं उस चैप्टर के सवाल भी कर रहा हूँ। ये मैंने टारगेट बना लिया, सवाल भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने टारगेट बनाया कि मैं 30 सवाल करूँगा या मैं 40 सवाल करूँगा, जैसी मेरी इफिशियंसी, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना पूरा दिन प्लान कर लिया। 10 बजे मैंने कहा कि मैं ब्रेकफास्ट करूँगा प्रॉपर। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, इसको हैवी लेना सीखिए, शाम के खाने को कम करिए बिल्कुल। 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया और आराम से मैं टहला वेला। 11 बजे मैंने 1 घंटा ब्रेक लिया। दिमाग के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करे, बहुत अच्छे से वर्क करे, इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा आए, ये कंसंट्रेशन मेरी बढ़े, तो उसके लिए ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है। तो मैं 11 बजा ली। देखिए कितना टाइम मैं आपकी पढ़ाई के लिए निकाल दूंगा, जितना आप निकाल नहीं पा रहे होंगे इस 24 घंटे के दिन में। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपने रेस्ट किया, रिलैक्स किया, उसके बाद आप फिर पढ़ने बैठ गए, और 11 से लेकर के 1 बजे तक आपने अब जीएस को याद करना शुरू किया। तो जीएस कैसे याद होगी, ठीक है, जीएस कैसे याद होगी मैं ये भी बता देता हूँ। जीएस याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे लिखना सीखिए। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, आप एक बात सुनिए, कानों से सुनी हुई बातें और एक देखी हुई बातें, हमें कौन सी ज़्यादा याद रहती है? देखी हुई बातें ज़्यादा। अगर मैं आपको कहूँगा 1 तो आप 1 कर देंगे, मैं आपको कहूँगा 2 कर देंगे। अगर मैंने 3 बोला और 4 किया तो आप 4 करेंगे। पता है, कभी भी आप 3 नहीं करेंगे जबकि मैंने बोला 3 है, क्योंकि कान से ज़्यादा हमारी आंखें पहले वर्क करती हैं। ये जो हम दिखाते हैं ये पहले वर्क करती हैं। आपने सुनी होगी ये वाली बात तो पहले भी। तो जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़, वो भले ही मैंने याद नहीं की, बट वो मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब पेपर आता है तो मुझे याद आ रहा होता है, अच्छा मैंने ये लिखा था, ये मैंने लिखा था। तो आप बात समझ रहे हैं? तो जीएस की मेरी रिक्वेस्ट, गुजारिश सब कुछ आपसे है। अगर आप चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 11 से 1 बजे तक जो जीएस है नोट्स बनाएं। कम बनेंगे, मैं मानता हूँ, कुछ नहीं याद करनी नहीं है आपको, कोई याद नहीं करनी आपको, आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे। आप लिखेंगे, आपको इकोनॉमी का पन्ना पढ़ना है तो आप लिखेंगे जीडीपी, एनएनपी, इनके बारे में क्या क्या है, क्या क्या इन पे सवाल बन सकते हैं। साइड में किताब खोलेंगे प्रीवियस ईयर के, अच्छा इस पे ऐसे सवाल आए हैं, अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जीएस में पढ़ने के बाद इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सारी आईएएस की किताबें पलट दी, हाईलाइटर से मार्क कर करके, और आज तक प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि उन्हें याद कुछ है ही नहीं, बस वो हाइलाइटर से मार्क करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो आपको जो काम करना है वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, और अगर आप लोगों को दिखा भी रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक लाइन जीवन में याद रख लीजिए कि दुनिया को भले ही आप किसी भी चीज़ का ढिंढोरा पीटते रहें, बट आपकी खुद की सच्चाई क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आपने पूरे दिन क्या किया, आपने जो पढ़ा वो कितने काम का है, आपने क्या सही में। आप आज अपने आप से प्रश्न करना कि क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो पर्याप्त है। पहला प्रश्न करना अपने आप से, क्या मैं अपने पूरे दिन का सही यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूं, क्या मैं अपने वक्त का सही सदुपयोग कर रहा हूं, क्या मैं जितना पढ़ रहा हूं उससे सिलेक्शन हो सकता है, क्या मेरे मॉक में मार्क्स 140 प्लस आ रहे हैं। इन सब बातों के जवाब आपको ना मिलेंगे। खुद से प्रश्न करना सीखिए, खुद से पूछना सीखिए कि अगर आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं तो आप जमाने को कैसे कर पाएंगे, कैसे आप सफल हो पाएंगे, जब आपको खुद की नज़रों में आपको